हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रिंस एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्लास 10 RS अग्रवाल की बुक से न्यू एडिशन से गाइस एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20। सो जैसे कि आप जानते हैं प्रीवियस वाले सभी क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपने नहीं किए हैं, आप चैनल पर नहीं हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप पॉलिनोमियल क्लास 10 सारे सोल्यूशंस देख लीजिएगा। इस वीडियो के एंड में भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर भी आपको सारी एक्सरसाइज के पॉलिनोमियल के सारी एक्सरसाइज के सभी सोल्यूशंस आपको अवेलेबल है। एंड गाइस, प्रीवियस चैप्टर रियल नंबर क्लास 10 एंड अदर चैप्टर्स के सॉल्यूशंस भी आपको अवेलेबल है। कुछ चैप्टर्स के सॉल्यूशंस आपको अवेलेबल किए जा रहे हैं। सो गाइस, अगर आप जानना चाहते हैं डेली उनके नोटिफिकेशन, तो चैनल पर आप क्लिक करके आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन पे ऑल प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व कर लेते हैं। If x plus is a factor of 2x square plus 2ax plus 5x plus 10, then find the value of a। आपसे क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड द क्वेश्चन। x प्लस a इज अ फैक्टर ऑफ दिस, मीन्स आपको बता दिया है कि जो x प्लस a है ये इस इक्वेशन का फैक्टर है। तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, एक 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10, ये आपको एक इक्वेशन दे दी है और बताया है, ये मान लें एक इक्वेशन है, पॉलिनोमियल इक्वेशन है px इक्वल्स टू दिस, और आपको बता दिया है कि x प्लस a इज द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, राइट। x प्लस a इसका फैक्टर है, इट मीन्स px इक्वल्स टू ये है इस इक्वेशन के लिए। तो आपको बोला है कि x प्लस a इसका फैक्टर है, तो हम कहेंगे x इक्वल्स टू माइनस a हो जाएगा x की वैल्यू, क्योंकि x प्लस a फैक्टर है। इट मीन्स px किसके इक्वल होता है गाइज, आपका फंक्शन 0 के इक्वल होता है, तो आपका x प्लस a भी किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू माइनस a आ जाती है। जब आप रीड आउट करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं, तो आपकी वैल्यू किस फॉर्म में आती है, इस फॉर्म में आती है ना। तो हम कहते हैं कि ये क्या है, इस इक्वेशन के फैक्टर है। सो आपको मालूम है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के लिए आपका जो पॉलिनोमियल है वो 0 के इक्वल होता है, दैट मीन्स ये फैक्टर भी 0 के इक्वल होंगे। सो यहाँ से आपकी वैल्यू आ गई x माइनस a। इसका मतलब जो px की वैल्यू a के लिए माइनस a के लिए आपके इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है, 0 है। समझ आया, मीन्स इस माइनस a के लिए आपके इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है, 0 है। सो आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कर देंगे, आप इजीली कर सकते हैं गाइस। p माइनस a के लिए आपके इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है, 0 है। इट मीन्स हम x की जगह पर सब जगह क्या रखेंगे, माइनस a रखेंगे। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। p माइनस a इक्वल्स टू, हमने x की जगह यहाँ माइनस a रखा, नाउ 2 इंटू एक्स की जगह पर माइनस a रखेंगे, प्लस 2a इंटू माइनस a प्लस 5 इंटू माइनस a प्लस 10। इतना कंसेप्ट समझ आया आपको। हमने किया क्या है क्वेश्चन में, आपको ये x प्लस a फैक्टर बताया था, इसको आप भले ही अभी के लिए छोड़ दीजिए, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो रहे हैं। तो आपको बताया है x प्लस a फैक्टर है इस इक्वेशन का, इट मीन्स फैक्टर है, तो आपका px इक्वल्स टू 0 है। आपको मालूम है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल में कोई भी फंक्शन इस x के लिए आपका px इक्वल्स टू 0 होता है। ये फैक्टर है, तो x प्लस a भी 0 के इक्वल होगा। सो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस a, ठीक है। x प्लस a 0 के इक्वल पुट किया तो x की वैल्यू माइनस a आ गई। दैट मीन्स x के जगह अगर हम माइनस a रखें, तो इस माइनस a के लिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ये माइनस a क्या है, इस इक्वेशन का जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। क्या है गाइस, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। सो माइनस a हमने यहाँ वैल्यू रख दी x की जगह पर। आप देख रहे हैं जहां जहां पर भी x है वहां हमने माइनस a पुट कर दिया। सो p माइनस a इक्वल्स टू 2 इंटू आपका क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2a, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। दैट मीन्स 2a स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5a प्लस 10, राइट। सो यहाँ से हमारी क्या आ गई, 2 माइनस a स्क्वायर, 2 माइनस 2a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 10। अब आपको मालूम है p माइनस a 0 के इक्वल होगा, क्योंकि px 0 है तो ये भी 0 के इक्वल होगा। दैट मीन्स यहाँ से ये किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0, 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 10। सो आप देख रहे हैं सेम वैल्यू है, साइन डिफरेंट है, तो 2a स्क्वायर से 2a स्क्वायर कैंसिल। दैट मीन्स माइनस 5a
प्लस 10 इक्वल्स टू 0। सो हम माइनस 5a को राइट साइड ले जाते हैं, तो दैट मीन्स 5a इक्वल्स टू 10 आ जाएगा आपका। नाउ यहाँ से a इक्वल्स टू 10/5, इट मीन्स 2 आ जाता है। सो यहाँ से a की वैल्यू आपकी आ गई गाइज 2। यही आपको फाइंड आउट करना था। सिर्फ कंसेप्ट समझ आना चाहिए। अब तक आपने इतने सारे क्वेश्चन किए हैं, आपको बताया है जो हम फैक्टर करते हैं तो वो आपके इस फॉर्म में आता है, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा के फॉर्म में आते हैं। दैट मीन्स वो क्या होता है, इस इक्वेशन के फैक्टर होते हैं। इसका मतलब वो अल्फा बीटा, अगर हम अल्फा की वैल्यू रखें x की जगह और बीटा की वैल्यू रखें यहाँ पे x की जगह पर, तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। सो हमने x की जगह क्या रखा, माइनस a रखा, तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो x की जगह माइनस a रखने पर वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और हमने x की जगह माइनस a रख के यहाँ से a क्योंकि कांस्टेंट था आपका यहाँ पर, तो हमने a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ओके, सो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 90 गाइज 19 कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। अगर आपको समझ आ गया तो वीडियो लाइक कर दीजिए एंड कमेंट कर दीजिए यस मैम मुझे समझ आ गया है, एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए गाइज। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व कर लेते हैं। नाउ फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20 आपको दिया हुआ है, if 2/3 and -3 are zeros of the quadratic polynomial ax square plus 7x plus b, then find the values of a and b। so अभी आपने क्वेश्चन 19 में रीड आउट किया था कि आपको एक फैक्टर दिया था, ठीक है, या फिर कह सकते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिया था। यहाँ पर दोनों की वैल्यू दी है, दोनों जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दी है, और आपकी जो इक्वेशन दी है उसमें a और b दो कांस्टेंट वैल्यू दी है जो आपको फाइंड आउट करनी है। कर सकते हैं आप फाइंड आउट गाइज। ये आपको दिया है कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है, यानी कि अगर आप 2/3 एंड -3 इस इक्वेशन ax² प्लस 7x प्लस b में पुट करते हैं तो आपके पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इट मीन्स अगर आप ये px के इक्वल है, x की जगह 2/3 रखते हैं तो आपके पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होती है, एंड x की जगह -3 रखते हैं तो भी आपके पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब ये है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब यही होता है ना कि हम x की जगह ये रखें तो भी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0, ये रखें तो भी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0। सो दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये कंसेप्ट क्लियर है गाइज। सो हम यहाँ पर अब इक्वेशन में क्या रखेंगे, x की जगह 2/3 रख देंगे, 2/3 इसका होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2/3 प्लस b। यहाँ पर क्या रखेंगे, x की जगह -3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 का 3 प्लस b। ठीक है, सो हमने यहाँ पर 2/3 रख दिया x की जगह पर, एंड यहाँ पर -3 रख दिया। नाउ गाइज इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्टली हम इस इक्वेशन को देख लेते हैं, a इंटू 2 टू ज़ा 4/9 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 टू ज़ा 14/3 प्लस b। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, p2/c, एंड आपको मालूम है ये किसके इक्वल होगा, 0 के। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व कर लेते हैं, 4a/9 प्लस 14/3 प्लस b, 9 LCM आ जाएगा आपका यहाँ से। सो 4a प्लस 3 3 ज़ा 9, यानी कि 14 3 ज़ा कितना हो जाएगा 42 प्लस 9b। सो p2/3 की वैल्यू आ जाएगी, ये 0 के इक्वल तो ये भी इक्वेशन 0 के इक्वल, दैट मीन्स p2/3 क्योंकि ये भी 0 के इक्वल। सो ये इक्वेशन भी आपकी 4a प्लस 42 प्लस 9b/9। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4a प्लस 42 प्लस 9b इक्वल्स टू 0 आ जाएगा यहाँ से, राइट। इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए आप, ठीक है। इतना समझ आ गया आपको। नाउ यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं p-3 के लिए। तो 3 3 ज़ा 9, दैट मीन्स 9a माइनस 7 3 ज़ा 21 प्लस b, ठीक है। सो यहाँ से आ गया 9a माइनस 21 प्लस b। क्लियर है, तो ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई एंड ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई। गाइज इसे लिख लीजिए आप, 4a प्लस 9b प्लस 42 इक्वल्स टू 0। सो इसे आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। नाउ ये आप इसे लिख लीजिए, 9a प्लस b माइनस 21 इक्वल्स टू 0, इसे आप इक्वेशन 2 मान लीजिए। ये समझ आए ना 0 के इक्वल क्यों है, क्योंकि आपको जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया है, दैट मीन्स p-3 किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। सो ये इक्वेशन भी आपके 0 के इक्वल होगी, राइट। नाउ अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड 2 सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2।
इक्वेशन 1 एंड 2 सॉल्व करेंगे गाइज, या तो आप इक्वेशन 1 से a की वैल्यू फाइंड आउट करके b में रख दीजिए, या फिर b से फाइंड आउट करके a में रख दीजिए। और आपने 9th क्लास में सॉल्विंग इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका भी देखा था कि 9a प्लस b माइनस 21 उस साइड ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 20 प्लस 21 हो जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, 4a प्लस 9b एंड ये 42 राइट साइड में जाएगा तो किस में हो जाएगा, -42 में हो जाएगा। ठीक है, यही आपने भी सीखा है क्वेश्चन को सॉल्व करने कैसे करेंगे। हम b का कांस्टेंट देख लेते हैं, यहाँ पे 1 है एंड यहाँ पे कितना है, 9 है, तो हम दोनों इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। तो 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी इस इक्वेशन को 9 से एंड इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, सो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एज इट इज 9 बनेगा एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9b आ जाएगा। सॉल्व किया है ना आपने इक्वेशन अच्छे से। 9 9 81a प्लस 9b इक्वल्स टू 21 इंटू 9, दैट मीन्स 9 1 9, 9 2 18। ठीक है, और ये क्या हुआ आपका 4a प्लस 9b इक्वल्स टू -42। ठीक है, ये आपने सॉल्व करने का मेथड सीखा है। अब आप देख रहे हैं सेम वैल्यूज, साइन डिफरेंट कर दीजिए, चेंज कर दीजिए साइन। यहाँ माइनस है तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। सो 81 में से अगर आप 4 माइनस करेंगे तो गाइस कितना आ जाएगा आपका, 77 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, ऐड करने पे ऐड कर दीजिए, 9 और 2 11, 8 4 12, कैरी 1 था तो 13 एंड कैरी 1 1 2, राइट। तो a इक्वल्स टू कितना आ गया, 231 अपॉन 77। नाउ 77 3 कितना होता है, 7 3 21, 7 3 21, दैट मीन्स 231। सो यहाँ से आपकी 77 से डिवाइड करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 3 आ गई। a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली ना आपने यहाँ से। नाउ a की वैल्यू आ गई तो इसे किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, इसे इक्वेशन 3 मान लीजिए आप और इसे इक्वेशन 4 मान लीजिए, राइट। सो अगर हम इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं, आप पुट द वैल्यू ऑफ a, गाइस आप सेकंड में भी पुट कर सकते हैं, सेकंड में पुट कर दीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, वैल्यू सेम ही आने वाली है। तो 9 इंटू a की वैल्यू 3 प्लस b माइनस 21 इक्वल्स टू 0। तो 9 3 27 प्लस b माइनस 21 इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो 27 में से 21 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, b प्लस 6 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स b इक्वल्स टू -6। सो यहाँ से आपकी b की वैल्यू कितनी आ गई, -6 आ गई, और a की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। सो इस तरीके से आपने इक्वेशन सॉल्व करके a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, यही आपको फाइंड आउट करनी थी। सो लास्ट में लिख देंगे, हैंस द वैल्यू ऑफ a एंड b आर 3, -6। क्लियर है। सो इस तरीके से पूरा क्वेश्चन आपका कंप्लीटली क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पॉलिनोमियल दिया है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल की वैल्यू दी है, यानी कि इन वैल्यू के लिए आपके इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। सो हमने यहाँ पर इन वैल्यू को पुट किया, इक्वेशन को सॉल्व करके इक्वेशन फाइंड आउट कर ली, यहाँ से भी इक्वेशन फाइंड आउट कर ली। अब हम इन इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सो हमने क्या किया, वैल्यू को सेम बनाने के लिए b हमने देखा यहाँ पे 9b है, यहाँ पे b है, तो हमने इस इक्वेशन को 9 से और इस इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो हमारी इक्वेशन ये आ गई, हमने सॉल्व कर लिया तो a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुट कर दी तो यहाँ से आपकी b की वैल्यू आ गई। क्लियर है। इस तरीके से आपका ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है गाइज। एक्सरसाइज आपकी यहाँ पे पूरे एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अगर आपको अच्छा लगा, समझ आया तो गाइज वीडियो लाइक कर दीजिए एंड कमेंट कर दीजिए यस मैम मुझे समझ आ गया, और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल प्रेस कर लीजिए। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट एक्सरसाइज में। इस चैप्टर की भी एक्सरसाइज 2 भी है, वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे गाइज। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।